बरतानिया में मौजूद शहरयार अफरीदी ने क्यों इमरान खान के हक में होने वाले एहतजाज से इनकार कर दिया। पोस्टर्स पे लगाई जाने वाली अपनी तस्वीर हटवा दी और पोस्टर तक डिलीट करवा दिए। क्या अली अमीन गंडापुर और शहरयार अफरीदी एक ही सिक्के के दो रुख हैं? जबकि शहरयार अफरीदी ने अब इंग्लैंड में और अमेरिका के अंदर पीटीआई के कारकुनों को क्या दर्स दिया और वो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज से क्यों खाइफ हैं। आज के इस गोरखधंधा में शहरयार अफरीदी और अली अमीन गंडापुर के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह से आपने पॉइंटर्स जो हैं वो सुन लिए, शहरयार अफरीदी आज हमारा मौजू हैं और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार रूमर्स, कहानियाँ, दास्तानें ऐसी होती हैं जो आपकी आंखों के सामने से गुजरती हैं, आप उनको देखते हैं, कान आपके सुनते हैं, दिल आपका कुछ और कह रहा होता है उसके बाद और दिमाग कुछ और सोच रहा होता है और ये सारा निज़ाम गोरख धंधा बन जाता है। कुछ सच्चाई के ऊपर चीज़ें होती हैं और कुछ झूठ के ऊपर मबनी होती हैं। कभी कभार झूठ सच और सच झूठ लगता है, लेकिन बतौर सहाफ़ी हमारी कोशिश होती है कि हम अपने सोर्सेज को इस्तेमाल में ला के वो चीज़ आपके सामने बयान करें जो प्रैक्टिकली हुई। उसके ऊपर सिर्फ तज्ज़िया नहीं, तबसरा नहीं, ज़राए नहीं, बल्कि हकीकत के ऊपर मबनी चीज़ को लेके आऊँ। अब सबसे पहली बात कि शहरयार अफरीदी इमरान खान के हक़ में एहतजाज करने से मुकर गए, साफ इनकार कर दिया और हत्ता कि जो एहतजाज करने के असूल के लिए जिसका टाइटल था कि रिलीज़ इमरान खान, उस पोस्टर के ऊपर शहबाज गिल, शहरयार अफरीदी और वहाँ पे जुल्फ़ी बुखारी साहब का पोस्टर जो था वो बनाया गया तस्वीरें लगा के। शहरयार अफरीदी ने उस पोस्टर्स के ऊपर से ना सिर्फ अपनी तस्वीर डिलीट करवाई, बल्कि जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वो पोस्टर जिस पर शहरयार अफरीदी साहब की तस्वीर लगी थी और बैनर के ऊपर लिखा था कि रिलीज़ इमरान खान, और जब काजी फायद ईसा खिताब कर रहे थे लंदन में और उसके बाहर जो एहतजाज होना था और बाकी जगहों के ऊपर जो एहतजाज हुए, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ से उन्होंने बैनर्स के ऊपर से तस्वीर डिलीट करवाई और ये कहते हुए ग्रुपों से भी चीज़ डिलीट करवा दी कि हम जब जब इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान के हक़ में और अदलिया या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या हुकूमत की एहतजाज करते हैं तो शहरयार अफरीदी साहब का ये मौक़िफ़ है कि उससे इमरान खान साहब को और अजियत पहुँचती है। इस वक्त शहरयार अफरीदी साहब को मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया और वो ऑक्सफोर्ड के अंदर मौजूद हैं और ऑक्सफोर्ड के अंदर से जब आज के एहतजाज में जो कि काजी फायद ईसा जिस हॉल के अंदर तकरीर कर रहे हैं, वहाँ बाहर जो पीटीआई ने एहतजाज करना था जो किया, वहाँ पे पीटीआई के कारकुनों को, ऑक्सफोर्ड में रहने वालों को कहा कि आप इस एहतजाज में नहीं जाएं। फिर जब अमेरिका के अंदर शहरयार अफरीदी थे, वहाँ पे जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब गए, न्यूयॉर्क में जब एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसी न्यूयॉर्क में चंद कदमों की मसाफत के ऊपर ठहरे रहे, लेकिन शहरयार अफरीदी ने एहतजाज जो था उसके अंदर शिरकत ना की। फिर आप देखिए कि वहाँ से जब इंग्लैंड पहुँचे तो यहाँ आके कहते हैं कि मैं इनडोर एहतजाज करूँगा, आउटसाइड नहीं करूँगा, यानी कि जहाँ पे खाना भी हो, चंद लोग बैठे हों, चीज़ें कर लूँ। शहरयार अफरीदी ने जब पाकिस्तान को छोड़ा और ये वोट डालने की जब बात आई, जब लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा था, लोगों को अगवा किया जा रहा था, तो ये अमेरिका चले गए थे। अब अमेरिका से मियाँ साहब वहाँ पहुँचे हैं तो ये लंदन में आ गए। जब लंदन में आ गए तो आप इस बात को जानकर सख्त हैरान होंगे कि एक तरफ शहरयार अफरीदी कह रहे हैं कि जिस बैनर के ऊपर लिखा है कि रिलीज़ इमरान खान, उस बैनर से मेरी तस्वीर डिलीट करें और वो जो बैनर्स व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर शेयर किए हैं वहाँ से भी डिलीट करवाए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के एक बहुत पुराने साथी, दोस्त, नवाब फैमिली से, रॉयल फैमिली से उनका तल्लक है, जिनका नाम है साहिबजादा जहांगीर और निक नेम उनका इमरान खान साहब ने रखा था। उनके करीबी दोस्त हैं चीकू भाई। चीकू भाई ने वो पोस्टर व्हाट्सएप ग्रुपों से जहाँ जहाँ वो एडमिन थे उस ग्रुप के और बाकी लोगों को कह के इसलिए रिलीज़ इमरान खान वाले डिलीट करवाए, जिसके ऊपर शहबाज गिल, जुल्फ़ी बुखारी और शहरयार अफरीदी का फ़ोटो लगा था कि आपने मेरी तस्वीर और मेरा फ़ोटो क्यों नहीं लगाया। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मुखलसपन का मुजाहिरा देखिए, दलेरी देखिए और दूसरी जानिब मुनाफकत देखिए। शहरयार अफरीदी ने इसलिए बैनर्स और पोस्टर वो डिलीट करवाए कि मेरी तस्वीर क्यों लगी है, और चीकू भाई इसलिए वहाँ से वो पोस्टर डिलीट करवा रहे हैं ग्रुपों से कि मेरी फ़ोटो क्यों नहीं लगी। ये दो डिफरेंस सोच हैं,
स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि एक बंदा कह रहा है मेरा फोटो लगाओ कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, मेरी प्रेजेंस वहाँ पे होनी चाहिए। और शरियार अफरीदी इंग्लैंड की मीठी जन्नत में बैठ के जहाँ एहतजाज करने का हक है, पाकिस्तान के अंदर आप एहतजाज नहीं कर सकते थे, कर भी सकते तो आप वहाँ पे रहने के बजाय वहाँ से भाग चुके थे। तो उसके बावजूद ना खुद एहतजाज करना चाह रहे हैं, ना ही कारकुनों को एहतजाज करने की तरफ जाने दे रहे हैं, और उल्टा ये कह रहे हैं कि आप ऐसे नहीं कीजिए, इससे इमरान खान साहब को अजियत मिलती है। अब देखिए, शरियार अफरीदी साहब ने नो डाउट खुद भी बड़ी अजियत देखी, बड़ी मुश्किल में रहे, फिर इनको रिलीज़ कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर और शरियार अफरीदी के हवाले से पार्टी के अंदर भी और कारकुन और दीगर लोग भी और जो सहाफ़ी हैं वो ये समझते हैं कि ये लोग जो हैं कंप्रोमाइज़ हैं। अब शरियार अफरीदी साहब से कोई सवाल पूछिए कि आप सबसे पहले ये बताइए कि अगर एहतजाज नहीं करना, इस बात का इस्टेब्लिशमेंट बुरा मनाती है या पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात अच्छी नहीं लगती या अदलिया के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करना चाहिए, तो क्या इमरान खान साहब जेल के अंदर किसी कसूर की वजह से हैं? क्या इमरान खान ने कोई जुर्म किया? क्या आप ये समझते हैं कि एहतजाज ना करें और इनको जेल में ही रहने दें? क्या इमरान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह फांसी पे चढ़ जाएं? क्या आपके पास कोई ऐसा रोड मैप है कि जिसके तहत हम एहतजाज ना करें, यानी कि पीटीआई जमात, तो इमरान खान रिलीज़ हो जाए? तो वो आप लोगों को बताएं, कारकुनों को बताएं। क्या फिर आपकी बात मान ली जाए कि खामोश हो जाएं, डील कर लें, सो जाएं और कुछ भी ना किया जाए और इमरान खान को जेल में रहने दें? आप लोग आज़ाद फ़ज़ाओं में घूमें, आपकी फैमिलीज़ को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, लीडर आपका जेल में हो, आप कारकुनों को ये हदायत दें, तो फिर मैं आपको या हमारे देखने वाले और पीटीआई के कारकुनान इसके ऊपर आपको कौन सा खिताब जो है वो दे सकते हैं, जहाँ पे आपके साथ जुड़ी बेशुमार ऐसी कहानियां हैं कि आप कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, वहीं पे आपकी ये 3 हरकतें जो आज की इस एपिसोड में मैंने सामने रखी हैं, इनको रखते हुए, इस हकीकत को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं और देखने वाले ये सोच सकते हैं कि आप उस निज़ाम के साथ कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं और आप नहीं चाहते कि एहतजाज किया जाए और आप अपनी जो ज़ात है उसकी हद तक महदूद हो चुके हैं। अब जब अली अमीन गंडापुर डी चौकाए वहाँ से बाहर चले गए और अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कल भी, परसों भी, पिछले दिनों भी, मैं आऊँगा, मैं एहतजाज करूँगा, तारीखें देते हैं, फिर उसके बावजूद उसके बाद ऐसा करते नहीं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, जो एहतजाज करने की आप कॉल देते हैं, फिर उसके बाद नहीं करते, तो आपके कारकुन मायूस होते हैं, मुखालिफिन को फ़ायदा होता है। तो जब शरियार अफरीदी की ये हरकतें देखें, दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के ये बयानात देखें और फिर उनका अमली काम देखें, तो ये बात इस बात की अक्कासी और गमाजी करती है कि शरियार अफरीदी और अली अमीन गंडापुर एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ये फैसला मैं अवाम के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो किसके बारे में क्या राय रखते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट मैंने आपके सामने रखे हैं ये 100% हकीकत के ऊपर मबनी है। शरियार अफरीदी चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू अवाम के सामने रख सकते हैं। हमने पूरी तहकीक करने के बाद, तमाम सोर्सेज से बात करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि ये बात पीटीआई के कारकुनों को इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर बतानी चाहिए। अब ये देखना होगा कि इस तरह के और कितने लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते हैं, ना खुद एहतजाज करते हैं, ना किसी को करने देते हैं, और ये तस्वीर हटा देना और एहतजाज ना करना, और इससे इस्टेब्लिशमेंट को बुरा लगता है, इमरान खान के ऊपर बुरा असर पड़ता है, और ख़ुद कमरों के अंदर बैठ के बड़े बड़े खाने खाना और एहतजाज के साथ कारकुनों के साथ एहतजाज में बाहर ना जाना, ये वो सवालात हैं जो हर कोई सोचता था और ये क्यों नहीं करना चाहते। आपको ये बात बयान कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय दीजिएगा। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।